कांग्रेस की रुकन पार्लिमान रेणुका चौधरी ने ऐवान में एक अनोखे और तंजिया अंदाज में पहुंचकर सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली। उन्होंने आंखों पर एक खास किस्म का चश्मा पहन रखा था जिसके शीशों पर मोदी और बंद के अल्फाज लिखे हुए थे, जो दरअसल मोतियाबंद की एक तंजिया शक्ल थी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये चश्मा उन अंधे भक्तों के लिए है जिन्हें मौजूदा हुकूमत की बदउनवानी और दीगर अहम अवामी मसाइल बिल्कुल नजर नहीं आते। कांग्रेस रहनुमा ने मिजाहिया और तंजिया अंदाज में मजीद कहा कि ये ऐनक सड़कों पर मुफ्त तकसीम की जा रही है ताकि लोग सच देख सकें। ऐवान के बाहर उनके इस अनोखे एहतजाज और बयान की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और उसने नई बहस छेड़ दी। उनका कहना था कि मुल्क में हुक्मरान जमात के हामियों को हुकूमत की नाकामियां और बढ़ती हुई महंगाई दिखाई नहीं देती। अपोजिशन ने उनके इस अक़दाम की हिमायत की जबकि हुक्मरान पार्टी के रहनुमाओं ने इस अमल को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए गैर जिम्मेदाराना करार दिया। इस अनोखे अंदाज़न एहतजाज ने पार्लियामेंट के अहाते में सियासी चामगूहे और लफ्जी जंग को मजीद तेज कर दिया है। हनमकोंडा जिला के कमलापुर में 2 बेडरूम मकानात की तकसीम की तकरीब के दौरान वज़रा और कानून साज असेंबली के रुकन के दरमियान शदीद नोक झोंक और हंगामा आराई की सूरत हाल पैदा हो गई। तकरीब के दौरान जब रियासती वजीर पूनम ने कहा कि पिछली हुकूमत ने इन मकानात को अधूरा छोड़ दिया था और मौजूदा हुकूमत फंड्स फराहम करके उन्हें मुकम्मल कर रही है, तो इस पर शदीद एतराज़ किया गया। इस बात का जबरदस्त जवाब देते हुए मकामी रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी ने दावा किया कि ये तमाम मकानात बिलाशुबा साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ही तामीर करवाए हैं। इस बहस के बाद तकरीबगाह में मौजूद हुक्मरां पार्टी और अपोजिशन के कारकुना एक दूसरे के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करने लगे, जिससे माहौल मजीद कशीदा हो गया। सूरतहाल को बिगड़ता देखकर पुलिस ने फौरी मुदाखलत की और अपोजिशन पार्टी के पुरजोश कारकुनों को पिंडाल से बाहर निकाल दिया। बाद में जब दूसरे वजीर पुंगलेटी ने खिताब करते हुए साबिका हुकूमत के कर्जों पर तनकीद की तो कौशिक रेड्डी ने दोबारा स्टेज पर खड़े होकर उनसे जबरदस्त बहस शुरू कर दी। इस लफ्जी जंग और आपसी तकरार की वजह से तकरीब की कार्रवाई में शदीद खलल पड़ा और माहौल कुछ देर के लिए कशीदा रहा। बिलाखिर पुलिस की इजाफी नफरी ने मौके पर पहुंचकर दोनों जानिब के हामियों को पुरअमन किया और सूरतहाल को काबू में लाया। ఈ ప్రభుత్వం చెప్పిన ఇంకా కొన్ని కార్యక్రమాలు చేయాల్సింది ఉంది. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిని ఆనాటి ప్రభుత్వం కొల్లగొట్టిన కారణంగా అనుకున్నన్ని ఇంకా పూర్తిగా ఇవ్వలేదు. తప్పకుండా ఇచ్చి తీరుతామని కూడా ఈ వేదిక ద్వారా మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ మరొక్కసారి ఇది ప్రజా ప్రభుత్వం. ఈ ప్రభుత్వం పేదవాడి ప్రభుత్వం, పేదవాడికి అండగా ఉండే ప్రభుత్వం, పేదవాడికి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇచ్చే ప్రభుత్వం. కాబట్టి ఎవరు ఎన్ని అనుకున్నా, ఎన్ని పెళ్లిగిద్దరిచ్చినా పేదవాడి పక్షపాతంగా ఈ ప్రభుత్వం ఉంటుందని మరొక్కసారి మీ అందరికీ తెలుపుతూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ఈరోజు
उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मानेकीशुरा नगर के रिहायशियों के दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ मकामी लोगों ने बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया है। गुस्से से भरे शहरियों ने यूनिवर्सिटी के थाने के सामने बड़ी तादाद में जमा होकर इंतजामिया और पुलिस के इस रवैये के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इसके अलावा इन रास्तों पर भी बड़ा एहतजाज किया गया जहां यूनिवर्सिटी में दाखिले को रोकने के लिए रुकावटें और दरवाजे लगाए गए थे। थाने के बाहर अचानक लोगों का शदीद हुजूम जमा हो जाने की वजह से कुछ देर के लिए इलाके में कशीदगी और बेचैनी का माहौल पैदा हो गया। मकामी लोगों का कहना है कि वो बरसों से इस रास्ते को इस्तेमाल कर रहे हैं और अब अचानक पाबंदी लगाने से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हो रही है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि उनकी नक्ल व हरकत पर लगाई गई गैर जरूरी पाबंदियों को फौरी तौर पर खत्म करके रास्ता बहाल किया जाए। पुलिस और इंतजामिया के आला हुक्काम ने मौके पर पहुंचकर बरहम शहरियों को समझाने और मामले का बाहमी हल निकालने की कोशिश की। फ़िलहाल पुलिस की इजाफी नफरी को मौके पर तैनात कर दिया गया है ताकि अमन व अमान की सूरत-ए-हाल को बरकरार रखा जा सके। उन्निया जिला के पीलीरू मंडल में वाक़े बूडो मिलनवारी पली के मिलीशोरा पहाड़ पर एक तारीखी और मजहबी अहमियत का हामिल शिवलिंग मिलने का वाक़या सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक इस पहाड़ी इलाके में मवेशी चराने वाले चरवाहे मामूल के मुताबिक अपनी भेड़ें चरा रहे थे कि उनकी नज़र एक मिट्टी के टीले के करीब पड़ी। उन्होंने जब पास जाकर गौर से देखा तो वहां एक शिवलिंग मौजूद था जिस पर उनकी हैरत और खुशी की कोई इंतहा न रही। चरवाहों ने इस गैर मामूली और मजिजाती दरियाफ्त की इत्तला फौरी तौर पर देहातियों और मकामी लोगों को दी। खबर फैलते ही बड़ी तादाद में मकामी अकीदतमंद और देहाती इस पवित्र शिवलिंग के दर्शन और पूजा के लिए पहाड़ी पर पहुंचना शुरू हो गए। अकीदतमंदों ने मौके पर पहुंचकर मजहबी रसूमात की अदायगी शुरू कर दी, जिससे पूरे इलाके में मजहबी जोश और खरूश का माहौल पैदा हो गया। मकामी लोगों का मानना है कि इस जगह की कदीम तारीख है और ये शिव की कृपा का नतीजा है कि ये शिवलिंग इस तरह जाहिर हुआ है। वाक़ये की इत्तला मिलते ही मकामी इंतजामिया और इसान कदीमा के शौकीन अफराद भी मामले की मज़ीद मालूमात और तहकीक के लिए मुतहर्रिक हो गए हैं। हैदराबाद के चित्री नाका इलाके के करीब एक राहगीर ने एक मोटरसाइकिल पर 3 अफराद की सवारी की वीडियो रिकॉर्ड कर ली, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में दिखाई देने वाली मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर पुलिस महकमे से ताल्लुक़ रखता है, जिस पर 3 अफराद बैक वक्त सवार थे। इस लापरवाही और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी को देखकर अवाम में शदीद बिरहमी और हैरानी पाई जा रही है। शहरियों ने इस मंजर को देखकर ये सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि क्या कानून सब के लिए बराबर है या इंतजामिया के लिए अलग उसूल है। आम लोगों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस शहरियों के चालान काटने में जल्दी करती है, लेकिन अपने ही महकमे की गाड़ी पर ऐसे कवानीन तोड़ने वालों पर खामोश रहती है। इस वीडियो ने पुलिस की कारकर्दगी और गैर जानिबदाराना रवैये पर बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने इस वीडियो को शेयर करते हुए मुताल्लिका हुक्काम से इस मामले की सच्चाई सामने लाने की अपील की है। पुलिस के आला हुक्काम से मुतालबा किया जा रहा है कि वो इस वाक़ये का फौरी नोटिस लें और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त और मिसाल कायम करने वाली कार्रवाई करें। ऐसा करते ट्रिपल राइडिंग कैसा करते ट्रिपल राइडिंग कैसा करता आपको कुछ नहीं है क्या?
तो साथ में नहीं है क्या हाँ ना इसकी गाड़ी पे ट्रिपल राइडिंग हो रही इसकी गाड़ी है ये PSP गाड़ी है म्हणजे PSP नावानं सगळेला तर एरिया आहे बालापुर थाने की हद में वाक़े RCI रोड पर इतवार की रात एक इंतहाई खौफनाक और दिल दहला देने वाला सड़क हादसा पेश आया। हैदराबाद हवाई अड्डे की सड़क की तरफ तेज रफ्तार से जाती हुई एक अर्टिगा गाड़ी और फर्निक्स गाड़ी के दरमियान शदीद टक्कर हो गई। ये टक्कर इतनी शदीद थी कि अर्टिगा गाड़ी उलटकर सड़क पर ऊंधे हो गई, जबकि दूसरी गाड़ी बेकाबू होकर झाड़ियों में जा घिसी। मकामी लोगों के मुताबिक हादसे से पहले अर्टिगा गाड़ी के ड्राइवर ने रास्ते में तकरीबन 8 से 10 दीगर गाड़ियों को भी टक्कर मारी थी। इस भयानक हादसे में कई अफराद के शदीद जख्मी होने की इत्तला है, जिन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए मुंतकिल किया गया है। एन शाहिदीन का कहना है कि अर्टिगा का ड्राइवर शराब के नशे में धत था और गाड़ी के अंदर से शराब की बोतल भी मिली है। वाक़ये की इत्तला मिलते ही बालापुर पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर नशे में धत ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके हादसे की तफसीली तहकीकात और कानूनी कार्रवाई का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया है। भांजा भी है गाड़ी कौन चला रहे थे भाई? चला रहा था गाड़ी कौन चला रहे थे? पीले के फुल पीले के ड्रिंक करके है ना तुम? आगे से अच्छी ना भांजा भी था ना बैठे भाई अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, ये अपने बालापुर RCI रोड जो एयरपोर्ट की रोड है, मल्लापुर की रोड पे कुछ शराबियाँ जो है सो ये कार ले लेके जो है सो बालापुर से मार लेते आ रही ओवर स्पीड में। यहाँ से जो कार आ रही वो कार को इन्हों जो है सो ना स्पीड में मारने के बाद में वो जो कार है उधर पलट के गिरने के बाद ये कार जो है सो ना वहाँ से लगभग तकरीबन एक 90 की स्पीड पे इन्हों यहाँ से मार लेके आके यहाँ होंडा गिरे हुए। आप लोग देख सकते हैं उसमें शराब के भी बॉटलें हैं, 3 से 4 शराबियाँ हैं। ये ऐसा एक्सीडेंट होने की वजह से तकरीबन कई लोगों की जान जा रही और तकरीबन ड्रंक एंड ड्राइव करने की वजह से ऐसे एक्सीडेंट हो रहे। खाली फुकट के पुलिस वाले नहीं पकड़ रहे ड्रंक एंड ड्राइव में, ऐसे इंसिडेंट नहीं होना बल्कि पकड़ रहे। आप लोग देख सकते हैं इसमें शराब के भी बॉटल हैं और एक कार भी है वो बेबुरा डैमेज हो गई। पर बात तो ये है किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, किसी की जान का नुकसान तो नहीं हुआ। मगर हैदराबाद के तारीखी इलाके चारमीनार के करीब एक दलेर खातून ने छेड़छाड़ करने वाले मुबैयना मुलजिम का शुजाअत से सामना करते हुए इसे मौका से भगा दिया। मुतासरा लड़की ने हिम्मत और होशमंदी का मुजाहरा करते हुए हरासा करने वाले शख्स का ताक़ुब किया और इसे सख्त अल्फाज में डांट कर दबाव में डाल दिया। इस पूरे वाक़ये के दौरान लड़की ने मुलजिम की हरकतों को अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया ताकि इसकी पहचान मुमकिन हो सके। बाद में इस खातून ने इस वाक़ये की वीडियो अपने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर नशर कर दी, जो तेज़ी से मकबूल हो गई। वीडियो में खातून का गैर मुतज़लज़ल अंदाज और खौफ के बगैर जवाब देने की जुर्रत अवाम की जानिब से बेहद सराहा जा रहा है। इस वाक़ये ने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और अवाम में बेदारी की ज़रूरत को एक बार फिर नुमाया कर दिया है। सोशल मीडिया पर सारिफीन ने इस बहादुर लड़की की तारीफ करते हुए पुलिस इंतज़ामिया से मुलजिम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। मकामी पुलिस ने वायरल वीडियो का संजीदगी से नोटिस लेते हुए मामले की जांच और मुलजिम की शनाख्त की कार्रवाई शुरू कर दी है। शर्म आ रही? धक्के मार लेते लेके जाओ, अब रैपिडो चला लेते हुए
नको करो भैया, कोई जरूरत नहीं ऐसे लोगों की हेल्प करने की। बुक करी मैं तुम्हारे को, ऑटो वाले से ऑटो पूछ रही थी ना। बोलो क्या बोले आप अभी? आपको रैपिडो चाहिए क्या? नहीं, आप रैपिडो चलाते हो? दिखाओ आपका आईडी दिखाओ। हाय, आई एम सिद्धि एंड आई लिव इन हैदराबाद। एंड वो आदमी से मैं लड़ते वक्त ये कपड़ों में हूँ, शॉल ओढ़ी हुई हूँ मैं, एंड मैं बाहर जा रही हूँ क्योंकि ठंड है। मैं कुर्ती पहन रखी हूँ एंड वो बंदा आगे आके मुझे बोल रहा है कि मैं ड्रॉप कर दूं क्या, ये कर दूं क्या, जबकि उन्होंने कोई रैपिडो ड्राइवर नहीं है। नहीं, आप आपकी आईडी दिखाओ। जब मैं आपको बुक करी नहीं तो आप ऐसा ठहर के पूछ कैसे सकते? हाँ दिखाओ, आप आपकी आईडी दिखाओ रैपिडो की। आपको नंबर प्लेट भी नहीं है, रैपिडो कैसे चला रहे हैं आप? दिखाओ दिखाओ, क्या नाम है आपका? बोलो क्या है? इरफान। पूरा नाम क्या है? मैं इसको, आप आपकी आईडी दिखाओ रैपिडो की, दिखाओ रैपिडो की आईडी। गाड़ी चालू नहीं हो रही और आप मेरे को पूछ रहे हैं? हाँ बोलो, तो गाड़ी चालू नहीं हो रही तो आप मेरे को क्यों पूछ रहे? कुछ भी आपसे मैं बात करी, फिर आप मेरे को क्यों पूछ रहे? कहीं भी छोड़ू क्या? रैपिडो चलाते, रैपिडो की आईडी दिखाओ। दिखाओ, दिखाओ ना, एंटर ओटीपी, ये दिखाओ दिखाओ। ये रही इसकी आईडी, कुछ भी नहीं है। पूरा नाम बोल, नाम बोल, पूरा नाम बोल। मैं सीधा निकल अब यहाँ से। मेरे को यहाँ गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और आप मेरे को पूछ रहे हैं रैपिडो पे छोड़ दो? शर्म आ रही? धक्के मार लेते, लेके जाओ अब, रैपिडो चला लेते हुए। नको करो भैया, कोई जरूरत नहीं ऐसे लोगों की हेल्प करने की। बुक करी मैं तुम्हारे को, ऑटो वाले से ऑटो पूछ रही थी ना। हैदराबाद के मुजाफाती इलाके नारसिंगी थाने की हद में वाक़े हैदर शाह कोर्ट में नशे में धत नौजवानों ने भयानक हादसा पेश लाया। नादिम नौजवानों के एक गिरोह ने शराब के शदीद नशे में गलत समत से गाड़ी चिल्लाते हुए कई अफराद को जोरदार टुकर मार कर इलाके में सख्त तबाही मचाई। इस दर्दनाक हादसे में मुल्क की खिदमत करने वाले एक फौजी जवान की मौके पर ही अफसोसनाक मौत वाक़े हो गई। शराबी ड्राइवरों की इस लापरवाही और मुजरिमाना हरकत की वजह से एक बहादुर फौजी की जान चली जाना इंतहाई गमगीन और दिल दहला देने वाला वाक़या है। इस तरह के बदकिमाश अफराद अक्सर शराब पीकर बेगुनाह लोगों की जानें लेते हैं, लेकिन कानून की कमजोरी की वजह से चंद ही दिनों में बाहर आ जाते हैं। सजा का खौफ खत्म हो जाने की वजह से इन लोगों के दिलों में कानून और इंतजामिया का कोई डर नहीं रहा है। मुल्क की सरहदों पर हिफाजत करने वाले जवान का इस तरह सड़क पर शराबियों की लापरवाही की भेंट चढ़ जाना समाज के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। मकामी अवाम ने इस भयानक हादसे के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई और उनको सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। अमरीका में पेश आए एक दर्दनाक और भयानक सड़क हादसे में आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिला से ताल्लुक रखने वाला 26 साला दिलपक कुमार हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक चटियल मंडल के जुटीवारीपली का रहने वाला दिलप रियासत हाय मुत्तहिदा की कंट स्टेट यूनिवर्सिटी से आला तालीम मुकम्मल करने के बाद 5 माह कबल ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर मुलाजमत से वाबस्ता हुआ था। ये अफसोसनाक वाकया इस वक्त पेश आया जब वो अपने एक दोस्त को हवाई अड्डे पर छोड़कर वापस लूट रहा था। रियासत ओहायो में सामने से आने वाले एक तेज रफ्तार पिकअप ट्रक ने उनकी कार को जबरदस्त टुक्कर मार दी, जिसके नतीजे में दिलपक की मौके पर ही मौत हो गई। इस खौफनाक हादसे में कार में मौजूद एक लड़की शदीद जख्मी होकर बेहोशी की हालत में चली गई, जबकि एक और नौजवान मामूली जख्मों के साथ बच गया। इस नागहानी मौत की खबर मिलते ही मुतवफ़्फ़ी के आबाई गांव में गम की लहर दौड़ गई और अहल खाना पर क़यामत टूट पड़ी। भारतीय सिफारत खाना मुतवफ़्फ़ी की मैयत को उनके वतन वापस लाने के लिए तमाम ज़रूरी और कानूनी कार्रवाई में मदद फराहम कर रहा है। मंचिरियाल जिला में आधी रात के वक्त पुरानी दुश्मनी के बाइस 2 मुखालिफ ग्रोहों के दरमियान अचानक शदीद और खूनरेज तसादुम का वाक़या पेश आया है। ये वाक़या शहर के मशहूर प्रगति स्टेडियम के अहाते में पेश आया, जहां दोनों फरीक़ैन के अफराद आमने सामने आ गए और बात बढ़ गई। अंधेरे के दौरान दोनों ग्रोहों ने एक दूसरे पर कुल्हाड़ियों, तेज धार चाकुओं और सख्त लाठियों से यकायक हौलनाक हमले करना शुरू कर दिए। इस अचानक भड़कने वाले तशद्दुद और शदीद लड़ाई की वजह से दोनों जानिब के कम अज कम 6 अफराद इंतहाई मोहलिक तौर पर जख्मी हो गए।
شدید زخمی ہونے والے تمام افراد کو فوری طور پر قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ واقعے کی خبر ملتے ہی مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کر لیا۔ پولیس نے اس بھیانک تصادم پر کیس درج کر کے ملوث افراد کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارنا شروع کر دیے ہیں۔ اس بھیانک گینگ وار کے بعد پورے علاقے کے رہنے والوں میں شدید خوف ہراس اور تشویش کا ماحول بنا ہوا ہے۔ تامل ناڈو کے ہوسور میں ایک بس ڈرائیور اور مسافر کے درمیان شدید تلخ کلامی کے بعد ایک نہایت خوفناک اور سنسنی خیز واقعہ سامنے آیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق مسافر نے سفر کے دوران بیچ راستے اترنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد دونوں کے درمیان تنازع شدید ہو گیا۔ غصے میں آ کر جب مسافر نے بس کے سامنے پہنچ کر ڈرائیور سے احتجاج کیا تو ڈرائیور نے گاڑی نہیں روکی۔ بس ڈرائیور نے سامنے کے شیشے پر لٹکے ہوئے مسافر کے ساتھ ہی گاڑی کو تقریباً 500 میٹر تک سڑک پر دوڑائے رکھا۔ اس انتہائی خطرناک واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گئی، جس نے عوام اور حکام کو حیران کر دیا۔ سرکاری بس کارپوریشن نے واقعے کا شدید نوٹس لیتے ہوئے کارروائی کی اور ڈرائیور ایم رمیش کمار کو ایک ہی دن کے اندر معطل کر دیا۔ اس خوفناک حرکت نے سڑک پر مسافروں کی حفاظت اور ڈرائیوروں کے رویے پر بڑے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ مقامی پولیس نے بھی اس معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے تاکہ لاپرواہی سے گاڑی چلانے اور جان کو خطرے میں ڈالنے کی قانونی کارروائی کی جا سکے۔ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پارلیمانی جمہوریت کے اصولوں پر زور دیتے ہوئے ایک اہم اور بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایوان میں مختلف اور حساس مسائل کو اٹھانا اپوزیشن کی بنیادی ذمہ داری اور آئینی حق ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب اپوزیشن عوامی اہمیت کے حامل معاملات پر سوال کرے تو حکومت پر بھی فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں ان کا مکمل اور شفاف جواب دے۔ انہوں نے یہ بات طلبہ پر ہونے والی پولیس کارروائی کے معاملے میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے بیان کے مطالبات پر رد عمل دیتے ہوئے کہی۔ ان کے مطابق جمہوری نظام میں کسی بھی تنازع کو حل کرنے کے لیے ایوان کے اندر بات چیت اور بحث و مباحثہ ہی سب سے بہتر اور مناسب راستہ ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے مسلسل مانگ کی جا رہی ہے کہ حکمران جماعت اس معاملے پر خاموشی توڑ کر ایوان میں باضابطہ جواب دے۔ وزیر اعلیٰ نے زور دے کر کہا کہ حکومت کو عوامی جذبات کا احترام کرتے ہوئے سوالات کا سامنا کرنا چاہیے اور حقائق سامنے لانے چاہئیں۔ ان کا یہ بیان اس وقت آیا ہے جب طلبہ پر پولیس کارروائی کا معاملہ طول پکڑ رہا ہے اور ایوان میں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان شدید تناؤ برقرار ہے۔ I have not been sort of so free that I've been able to follow developments on a minute-to-minute basis. But if the Union Home Minister is going to sort of address the concerns or the issues raised by the opposition in Parliament, then that's good. That's what Parliament or any assembly is meant for. The opposition's job is to raise issues. The government's job is to respond to those issues. اب اگر جو جنتر منتر میں ہوا یا جو اس پروٹیسٹ سے ڈیل کرتے وقت ہوا، اگر اس حوالے سے آنریبل ہوم منسٹر صاحب ہاؤس میں جواب دے رہے ہیں اور اس وجہ سے پارلیمنٹ کا کام دوبارہ شروع ہوگا تو اچھی بات ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ چلے، پارلیمنٹ کے چلنے پہ پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے بعد وہاں کام نہ ہو تو لوگوں کو وہ بات ٹھیک نہیں لگتی۔ تو میں امید کروں گا کہ جو باقی دن پارلیمنٹ کے رہے ہیں ٹھیک ٹھاک چلیں گے۔ سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے ایوان میں طالب علموں کے بڑھتے ہوئے احتجاج اور رام مندر چندے کی مبینہ چوری کے اہم معاملات پر بحث کا مطالبہ کیا ہے۔
انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن ان دونوں نازک اور اہم مسائل پر ایوان کے اندر سیر حاصل گفتگو اور شفافیت چاہتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں ابھی بھی 2 دن کا وقت باقی ہے اور حکومت کے پاس ان دونوں موضوعات پر بات چیت کرنے کا کافی موقع ہے۔ انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ ان عوامی اہمیت کے حامل مسائل سے بھاگنے کی بجائے اپوزیشن کے سوالات کا سامنا کرے۔ اپوزیشن رہنما نے کہا کہ طالب علموں کے مستقبل اور عوامی عطیات کی حفاظت کا معاملہ ملک کے شہریوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایوان کی کارروائی کو مؤثر بنانے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ اپوزیشن کی آواز کو سنے اور ان خدشات پر توجہ دے۔ اس بیان نے قانون ساز ایوان میں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان سیاسی چپقلش اور لفظی جنگ کو مزید تیز کر دیا ہے۔ عوام اور سیاسی تجزیہ کار اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ آیا حکومت اپوزیشن کی اس التجا پر بات چیت کے لیے تیار ہوتی ہے یا نہیں۔ سرکار اور وپکش اس بات پہ پہلے دن سے کہ ہوم منسٹر کا اسٹیٹمنٹ آ جائے، سرکار کا اسٹیٹمنٹ آ جائے، لیکن سرکار تیار نہیں ہے۔ جب 2 دن بچے ہیں، ابھی بھی سرکار کے پاس سمے ہے کہ دونوں وشے پہ چرچا کر لیں۔ یہ سامانیہ بات نہیں ہے کہ پربھو شری رام جی کے چڑھاوے کی چوری ہو جائے۔ کروڑوں لوگوں کی آستھا کے ساتھ کھلواڑ ہوئی ہے۔ آستھاوان لوگ کس بھاونا کے ساتھ، شردھا کے ساتھ جو چندہ دیا، چڑھاوا دیا، دکشنا دی، اس میں سرکار یا بی جے پی کے لوگ ملے ہوئے تھے۔ آخرکار اس کا جواب کون دے گا؟ جس شردھا آستھا کے کھلواڑ کر کر کے انہوں نے سرکار بنائی ہے، ایک بار نہیں، نہ جانے کتنی بار سرکار بنائی، آخرکار سرکار اس پہ چرچا کیوں نہیں چاہتی ہے؟ اور دوسرا، چھاتر نوجوانوں پہ جو لاٹھی چلی ہے، جس طریقے سے اپمان ہوا ہے بچوں کا، یواؤں کا، چھاتروں کا، نوجوانوں کا، کیول نیٹ کے بچے نہیں تھے، نیٹ کے بچوں کے ساتھ ساتھ دیش میں جتنے پیپر لیک ہوئے، یو پی میں جتنے پیپر لیک ہوئے، جتنے بچے پریکشائیں نہیں لکھ پائے، وہ سب بچے یہاں پر تھے۔ اور انہیں اگر لوک سبھا کا اس سدن کا رستہ پتا ہوتا تو گیٹ بعد میں بند ہوتے، چھاتر اندر ہوتے پہلے۔ ایوان میں اپوزیشن کے رہنما راہل گاندھی نے مظاہرین پر تشدد اور رام مندر کے موضوع پر مرکزی حکومت کو سخت نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پورے ملک نے دیکھا کہ احتجاج کرنے والے طالب علموں پر چھڑے والی بندوقوں سے حملہ کیا گیا اور انہیں انتہائی بے رحمی سے زدوکوب کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس واقعے سے 2 باتیں واضح ہوتی ہیں، یا تو وزیر داخلہ امت شاہ نے خود تشدد کا حکم دیا اور وہ قصوروار ہیں، یا پھر وہ اس سے بے خبر تھے جو ان کی نااہلی کو ظاہر کرتا ہے۔ اپوزیشن رہنما نے ایوان میں 3 اہم مطالبات پیش کرتے ہوئے کہا کہ وزیر داخلہ ایوان میں آ کر اپنا بیان دیں اور فوری طور پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں۔ مزید برآں انہوں نے مطالبہ کیا کہ معصوم طلبہ پر ہونے والے اس ہولناک حملے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کو کھلے عام معافی مانگنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایوان میں رام مندر میں چندے کی مبینہ چوری کے معاملے پر سیر حاصل اور شفاف بحث کروانے کا زوردار مطالبہ کیا۔ ان کے اس بیان نے پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن اور حکمران جماعت کے درمیان سیاسی کشیدگی اور ہنگامہ آرائی کو انتہائی شدید بنا دیا ہے۔ شروعات میں 15 دن پہلے ہماری پوزیشن تھی کہ ہوم منسٹری سے پیلٹ گن چلانے کا، کیل والی لاٹھی چلانے کا آرڈر آیا تھا، اور پورے دیش نے دیکھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو مارا گیا، پیلٹ گن سے اندھا کیا گیا۔ ہماری پہلی ڈیمانڈ تھی کہ ہوم منسٹر آئیں اور دیش کو کلیئرلی بتا دیں یا انہوں نے آرڈر دیا اور وہ کلپبل ہیں اور انہوں نے ہمارے بچوں پر گولی چلائی، یواؤں پر گولی چلائی، یا ان کو معلوم ہی نہیں تھا اور کسی اور نے آرڈر دے دیا اور پھر وہ انکمپیٹنٹ ہے۔ اور ہمارا کہنا تھا کہ اس پر ان کو اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے اور ہم ان کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ، جو ہمارے اسٹوڈنٹس پہ دلی میں گولی چلائی گئی، مارا گیا، اس کے لیے پردھان منتری کو اپولوجائز کرنا ہے۔ اور تیسری ڈیمانڈ، جو پردھان منتری نے رام مندر ٹرسٹ پہ اپنے لوگ بیٹھائے تھے جنہوں نے کروڑوں روپے چوری کیے ہیں سب کے سامنے،
उस पर चर्चा हो। ये हमारे 3 डिस्कशंस थे। हमारा कहना नहीं था कि अमित शाह जी आके किसी भी सब्जेक्ट पे भाषण दे दें, जनरल चीजें आके बोल दें, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, देश को भी इंटरेस्ट नहीं है, उनकी क्या ओपिनियन है किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। हम ये जानना चाहते हैं कि गोली किसने चलवाई, और अगर इन्होंने नहीं